चंद दिनों में एक नया तूफान भारत की धरती पर लाता हूँ, उसका इंतजार करते पूछते हैं। बहुत महिलाएं पूछती हैं, बच्चे जी हमारे बारे में कुछ बताओ। यानी कितनी पागल महिला है वो। हमारे बारे में मुझे बताओ, हमारा क्या होगा, तेरा अचार पड़ेगा कि मुरब्बा बनेगा, मेरे को क्या मालूम। सोच रहे हैं आप? यानी हमारी किस्मत में क्या है। सारा प्रशासन बोलता था, प्रेस मीडिया बोलता था, गवर्नमेंट बोलती थी, नेता लोग बोलते थे, या कि लोकल जनता बोलती थी मुझसे, बंदे जी आपसे निवेदन है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप शांति बना के रखो। बुद्ध गया कि सब बंदे उसमें रहेंगे, वो सब बैठ के खाना खाएंगे, आराम से सब एसी में रहेंगे, तो हो गया कल्याण समाज का। क्यों हो जाएगा क्या? एसी में जो बंदे रहेगा, सुबह बोलता हूं वक्त का इंतजार करूं, जाना है। और जिसने ऊपर बैठ के नीचे वाले में जूता बजाया, अब समय आ गया है कि नीचे वाला उसमें जूता बजाएगा। ये 3800 रुपया दान आया, या तो तुम ले जाओ कोई और इसको फेंकता हूं तुम्हारे ऊपर सब कुछ हुआ। थोड़ा सारे देश के लोग उसके पास जा रहे हैं। तो ये पूछता हूं मैं आप सभी लोगों से, वो लोग पागल है या वो बालेश्वर धाम का गुरु पागल है? दोनों में से कोई तो पागल होगा। ठीक है, मैं टिप्पणी नहीं करता किसी के ऊपर। टिप्पणी करूंगा तो बद्दे पर जवाब नहीं आएगा। जो बद्दे जी ने बोला यहाँ पर, वो जवाब नहीं दे पाएंगे मेरी टिप्पणी का। एक बात। दूसरी बात ये कि बड़े बड़े भिक्षु, कोई भी भिक्षु हो, वो कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, बुद्ध सारी जिंदगी भिक्षा पात्र लेकर के पूरे देश में घूमता रहा, भिक्षा पात्र लेकर के। सारी दुनिया आज भी बुद्ध के पीछे है। क्यों? क्या कारण है इसका? कोई बता सकता है आप में से? क्योंकि बुद्ध ये जानता था जन्म के बाद मरना है। पैदा हुआ तब नंगा, मरूंगा तब नंगा। इसलिए बीच में उन्होंने कोई झंगा नहीं लिया, उसमें कोई सामान एकत्र नहीं किया, केवल 2 रोटी खा करके समाज के बीच में जनमानस भटके हुए लोगों को रास्ता बताता रहा। हम बद्दे जी ने बोला बीटीएमसी को रहने के लिए जगह बनानी चाहिए। अभी जितने भत्ते हैं पूरे के पूरे, इनको मालूम नहीं है, बता दूं, ऑल इंडिया भिक्षु संघ का जो बिल्डिंग खड़ी है उसका फाउंडेशन मैंने किया था। वहाँ बिजली का मीटर लगा, वो मैंने लगाया था। वो जमीन का जो किराया गवर्नमेंट को दिया, वो मैंने दिया था। लेकिन मैं कभी नहीं कहता किसी से कि मैंने क्या किया था। जहां तक जन आंदोलन की बात है, जन आंदोलन कोई खेल नहीं है कि बीन बजा दिया आदमी नाचने लगेगा। मैंने अपने 60 वर्ष की जिंदगी में, भिक्षु की बात कर रहा हूं, गृहस्थ की नहीं, 60 वर्ष की जिंदगी के अंदर मैंने देखा रंग कैसे बदलता है आदमी, किस तरह से उसकी चाल बदलती है। वहां भत्ते रख के भी देखा, मैनेजमेंट कमेटी में भत्ते लोगों को रख के भी देखा, भत्ते लोगों को साथ में भी लेके देखा, भत्ते लोगों की बात को भी मान के देखा, भत्ते लोगों को आगे बढ़ा के भी देखा। भत्ते लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, अभी एक बात बंदे ने बोला कि हमको गांव में मनानी चाहिए बुद्ध जयंती। ठीक है, गांव में, ये बोला बंदे, यही बोला था ना, इधर सुनो, यही बोला था ना। लेकिन ये जो लोग यहां आ रहे हैं, जो लोग ये यहाँ आ रहे हैं, बद्दे जी को बता रहा हूँ, जो लोग ये यहाँ आ रहे हैं,
यदि ये लोग बुद्ध गया में नहीं आते तो इनको पता ही नहीं था कि बुद्ध गया का महाबोधि विहार कहाँ है और कैसा है। कोई जानता था क्या? जब लोग का आना शुरू हो रहा है, ये लोग जो आ रहे हैं, ये लोग जाग रहे हैं, जब भी पूरे देश में सरकारें कानून बना रही हैं, घर वापसी की आवाज उठा रही हैं, प्रतिबंध लगा रही हैं, उसके बावजूद भी आदमी रोज आए दिन बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहा है। उसे सरकार का बाप भी नहीं रोक पा रहा है, निरंतर वो जारी है। क्यों? कल्पना करो, सोचो, क्यों जारी है? ज्यों ज्यों आदमी पिटने वाला ये जानेगा कि पिटना मेरी कमजोरी है, त्यों त्यों पीटने वाले से वो बगावत करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? कि पिटता रहेगा? अब वक्त आ गया है। एक उदाहरण दे रहा हूं, सिर्फ एक एग्जाम्पल। बालेश्वर धाम का नाम सुना है आपने? रोज सोशल मीडिया पे आ रहा है बालेश्वर धाम, जो मन की बात बताता है, ठीक है ना? सारे देश के लोग उसके पास जा रहे हैं। तो ये पूछता हूं मैं आप सभी लोगों से, वो लोग पागल है या वो बालेश्वर धाम का गुरु पागल है? दोनों में से कोई तो पागल होगा। सोचने की बात है ये। अभी दूसरी बात बताता हूं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत महिलाएं पूछती हैं, बद्दे जी हमारे बारे में कुछ बताओ। यानी कितनी पागल महिला है वो। हमारे बारे में मुझे बताओ, हमारा क्या होगा? तेरा अचार पड़ेगा कि मुरब्बा बनेगा, मेरे को क्या मालूम? सोच रहे हैं आप? यानी हमारी किस्मत में क्या है ये बताओ। अगर मैं किस्मत बताना शुरू कर दूं तो इतनी लाइन लगी जाएगी कि मैं लाखों रुपया रोज पैदा कर सकता हूं। जानते हैं, मैं अभी आपके सामने ही अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तुम सबको नंगा कर दूंगा, सब यहीं देके जाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं मैं क्या करूंगा उसका। क्यों? मैं ये जानता हूं कि मैं करूंगा क्या। आपको एक बात बता दूं, सुनो। कितना पैसा आया है? 3,800 रुपया वो दान पेटी में आया। कितना आया? 3,800 ये रखा है। तुम कहो तो यहीं से फेंक दूं तुम्हारे ऊपर? बोलो, मैं ऐसा भी कर सकता हूं। तुम कोई कहो कि मुझे चाहिए तो ले जाओ, मुझे इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, समझ रहे हैं ना? लेकिन मैं सोचता हूं जिन लोगों के पास सब कुछ है उनको देने में हिचकिचाहट है। अरे कौन चक्कर में पड़ी? एक बात सुना के बात खत्म कर रहा हूं अपनी। किसी राजा ने बोला, चारों तरफ राज्य के खाई खोदो खाई, ठीक है? तो लोगों ने सोचा कि हाँ खोदो। तो कुछ लोग मेरे जैसे थे, वो बोले कि यार इतने लोग लगे होंगे खाई खोदने में, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? अब वही बात हर आदमी ने सोची, यार इतने लोग खोदेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? इतने लोग खोदने वाले हैं, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? सुबेरा हो गया, वो खाई खुदी ही नहीं। सब यही सोचते रहे ना, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो खुदेगी नहीं खाई। राजा ने हुक्म दिया, अगर शाम तक खाई नहीं खोदी गई तो जितने भी मेरे राज्य में लोग हैं सबको सामने तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दूंगा मैं। तो सारे लोग लग गए खाई खोदने में, खोदो नहीं तो राजा बर्बाद देगा, ठीक है? और फिर राजा ने क्या बोला, जो जितनी दूर तक भागेगा, साइंटिफिक बात है, फिलॉसफी की बात बता रहा हूं, जो जितनी दूर तक भागेगा उतनी ही लंबी और उतनी ही चौड़ी जमीन उसको दी जाएगी जिसने खाई खोदने में योगदान दिया है, ठीक है? तो सब खाई खोदने वाले भागने लगे।
कि जितनी दूर हम भाग जाएंगे, 10 किलोमीटर चलेंगे तो 10 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी जमीन हमको मिलेगी। तो इतना तेजी से भागे, अभी तक वो सारे लोग भाग रहे हैं। वो लोग जो है अभी तक भाग रहे हैं कि जमीन हमको सबसे ज्यादा लेनी है, सबसे ज्यादा लेनी है। हर आदमी दुनिया का यही सोच रहा है, मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, बेईमानी करूंगा, ठगूंगा, लूटूंगा, धोखा दूंगा, जेब काटूंगा, सारे काम करूंगा, और करते करते बाद में मर जाता है। मरता है कि नहीं मरता है? अब भत्ते की बात का जवाब अब दे रहा हूं। जो लोग ये चाहते हैं कि महाबोधि बिहार मुक्त हो, उन्होंने बोला आंदोलन ठप हो गया। 17 वर्ष तक मैंने इंतजार किया, 17 साल। कोई ऐसा बंदे है, कोई ऐसा नेता है, कोई ऐसा आदमी है जो मैं अगर नहीं जाता हूं तो इस आंदोलन को चलाए। 17 वर्ष में एक भी आदमी मुझको नहीं मिला। 17 वर्ष में एक भी आदमी नहीं मिला मुझको। मैं चिंतन करता रहा, अभी भी चिंतन कर रहा हूं। और जब इसकी आवाज उठाई थी तो सारे बंदे पूरे देश के मेरा विरोध करते थे और ये कहते थे पागल है, ये मर जाएगा, चिल्ला चिल्ला के ऐसे। अगर मैं पागल नहीं होता तो बुद्ध गया का रूप जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जो पत्थर लगा है ना, जो सौंदर्यीकरण हो रहा है ना, जो दिखाई देता है ना, ये पंडाल लगा है ना, ये इधर जो पंडाल लगे हुए हैं ना, या लोगों को भोजन मिलता है ना, एक को भी एक रोटी का निवाला इस बुद्ध गया की धरती पे नहीं मिलता। ये मेरे ही पागल जैसे आदमी का यानी वो लक्ष्य है जिसने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, और आप यहां छाया में बैठ करके रोटी खा रहे हैं। कितने ऐसे बंदे हैं जो इसके लिए मिटने को तैयार है। महाबोधि बिहार को सबको मलाई चाहिए, मलाई। अगर सारे देश के बच्चे ये सोच लें कि जब तक ये महाबोधि बिहार बौद्धों को नहीं मिलता हम यहीं मर जाएंगे, यहां से हिलेंगे नहीं, मैं कहता हूं 24 घंटे जब होंगे बुद्ध गया का महाबोधि बिहार बौद्धों के हाथ में होगा। 24 घंटे की बात कर रहा हूं, है ना। लेकिन लोग करेंगे ऐसा क्यों? बद्दे जी बोलो मत, बद्दे लोग करेंगे ऐसा? अरे आपकी बात नहीं कर रहा, अरे एक दो की बात नहीं कर रहा मैं, सब बद्दे कोई बात कर रहा हूँ। हाँ, तो एक दो उठा रहे हैं हाथ, ये ठीक है ना, करेंगे। और सुनो, और कल मैंने क्या बोला था, अब सुन तो ले जरा, कल मैंने क्या बोला था। मैं 17 वर्ष तक शांत रहा, बोला कि नहीं बोला? और बोला अभी मैं बहुत बड़ा तूफान खड़ा करने वाला हूं, यही तो बोला मैंने। तो वक्त का इंतजार करो। पहले तो जहाँ एक भी नहीं आता था कोई, ये बुद्ध गया की बुद्ध जयंती मां बनाई जाती महाबोधि मंदिर के अंदर, और खीर बना के बांटी जाती थी, समझ रहे हैं? खीर बना के बांट दी जाती थी और वहीं से लोग चले जाते थे। आज भिक्षुओं के संघर्ष का और उनका त्याग का ये परिणाम है कि वो मैनेजमेंट कमेटी ये सारी व्यवस्था करने के लिए मजबूर है, बाध्य है, क्योंकि भारत का आदमी जाग गया है। और जितना आदमी बोध गया में आएगा इस कमेटी को उसकी पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो ये टिक नहीं पाएगी यहां पर, इसको भागना पड़ेगा। इसको मैं अकेली बात करता हूं, अकेला ही, अकेला कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अंदर से मुझे भीतर से मरने को तैयार हूं मैं। अभी चाहूं अभी मर सकता हूं मैं, एक सेकंड ही लगेगी मुझे मरने में, लेकिन मैं जानता हूं मरने से फायदा भी क्या है, ठीक है ना। इसलिए कोई भी इस तरह की बात मत करूं। मैंने वचन दिया था कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन मुझसे लोग बोलते थे, सारा प्रशासन बोलता था, प्रेस मीडिया बोलता था, गवर्नमेंट बोलती थी, नेता लोग बोलते थे, या कि लोकल जनता बोलती थी मुझसे, बद्दे जी आपसे निवेदन है बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप शांति बना के रखो बुद्ध गया के अंदर।
अभी शांति है कि नहीं बोध गया के अंदर? है ना? ये सब लोग जानते हैं। पहले पीने को पानी नहीं मिलता था, पानी पीने के लिए। मैं कल बता रहा था लोगों को, लोग चिल्लाते थे। अभी ये थीरो ज्योति बंदे जो बीच में बोल रहा है, इसमें आग लगी कि नहीं लगी? इसने अपने जीवन को दांव पर लगाया कि नहीं लगाया? ये फुटपाथ में आया कि नहीं आया? अगर ऐसे ही 2-4 और खड़े हो जाएं तो पूरे देश को हिला दूंगा मैं अकेला, और किसी में ताकत नहीं जो मेरे उठाए हुए तूफान को रोक के दिखा दे मुझे। जो लेकिन मरने वाले चाहिए, मलाई खाने वाले नहीं चाहिए। मलाई कि जो बीटीएमसी कमरे बनाएगी तब भद्दे उसमें रहेंगे, वो सब बैठ के खाना खाएंगे, आराम से सब एसी में रहेंगे, तो हो गया कल्याण समाज का। क्यों हो जाएगा? क्या एसी में जो बंदे रहेगा, सुबह शाम मलाई खाएगा और मस्ती में रहेगा, टाइम पे उठ के टाइम पे सो जाएगा, वो फिर उस एसी को छोड़ के समाज के लोग बीचों के बीच, लोगों के बीच में भूखे नंगे लोगों में जाएगा क्या? या जो बैठे हुए हैं इसके अंदर अभी, क्या वो जा रहे हैं उसमें से निकल करके? मुझसे लोग बोलते थे एसी में बंदे जी रहना, आनंद बंदे एसी में रहता है। मैंने कहा मैं एसी में रहने वाला नहीं हूं। अब मैं उनसे पूछूं कि तुम काहे को इसमें रह रहे हो, निकल के बाहर आ जाओ। समझ रहे हो ना? मुंह से बोलना आसान है, कुछ भी कह सकता है आदमी। मुंह तो मुंह है ना, मुंह चलता है तो ठुकाई शरीर की होती है कि नहीं होती है? अगर मैं ऊट पटांग बोलूं तो पिटूंगा कि नहीं पिटूंगा? ठीक है ना? और मुंह से ही बोलूंगा तो लोग मेरा सम्मान करेंगे। ठीक है? आपसे बोलता हूं वक्त का इंतजार करूं। घड़ी होती नहीं, घड़ी, दोनों सुई जब 12 पे जाती हैं, मिल जाती है, तो क्या बजते हैं? 12। गलत है कि सही है? मुंह से बोलो, सही है ना? लेकिन याद रखना, जब तक 1 से लेके 11 नहीं बजेंगे तब तक 12 नहीं बज सकते हैं। सही है ना? जो ऊपर था उसको नीचे आना है, जो नीचे था उसको ऊपर जाना है, और जिसने ऊपर बैठ के नीचे वाले में जूता बजाया, अब समय आ गया है कि नीचे वाला उसमें जूता बजाएगा और कोई भी उसको बचा नहीं पाएगा। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूं ना, मैं किसी को गाली दे रहा हूं क्या? बोलो, किसी को बुरा बता रहा हूं क्या? यह प्रकृति का नियम है। जंगल में देखा है, रोज शेर शिकार करता है, रोज गाय मारी जाती है, बैल मारे जाते हैं, हिरण मारे जाते हैं, फिर भी क्या जनसंख्या कम होती है? पैदा होती रहती है। ऐसे ही लोग मरते रहते, पैदा होते रहते, मरते पैदा होते हैं। देखो इतने लोग जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। कोई आए अभी यहाँ 10-20 आदमी आ जा, दे लाठी, इसका सामान उसका सामान उठा के भरने लगे ट्रक फरक में, और कोई पुलिस नहीं हो, सब सब चला जाएगा। गलत है कि सही है? बोलो। अब 11:30 बज गए, बस 2-4 बैठे हैं, बाकी सो रहे हैं। और हम भी इतने पागल नहीं है, ये 3800 रुपया दान आया, या तो तुम ले जाओ कोई, और इसको फेंकता हूं तुम्हारे ऊपर सबको। जो है थोड़ा समय दे रहा हूं तुमको, कोई आया तो ले जाओ इसको। क्यों? अरे तुम्हारा पैसा तुमको ही दे रहा हूं मैं। सोच रहे क्या करेगी? ठीक है, ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये थीरो ज्योति बोल रहा बेचारे जी कहाँ से देंगे? ये सब बेचारे, ये कह रहा कि नहीं कह रहा? सब बेचारे। अभी से कोई परेशानी है, बोल रहा इतना नुकसान हो गया भत्ते जी, अब बेचारे ये है तो नुकसान भोगो। गलत है कि सही है? बेचारों में इतनी दम नहीं है क्या भत्ते जी चिंता मत करो, आपको परेशानी है, हम हैं मौजूद, आपकी समस्या को हल कर देंगे। कोई ऐसा है मैं आसपास आदमी? बोलो,
एक आदमी कोई हाथ खड़ा करे कि मैं हूं ऐसा है कोई? सब देख रहे हैं ऐसे जो है क्या बड़े में डाल लिया है जी हमको जो है ज़्यादा नहीं कहता। लोक कल्याण हो आपका। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। और ये 3800 रुपया जो आया है ये दिल्ली में प्रेस वालों को दे करके लेटर पैड वगैरह छपवाता हूँ। जो लेटर पैड होता है ना लिखापढ़ी करने को उसे छपवाता हूँ और चंद दिनों में एक नया तूफान भारत की धरती पर लाता हूँ। उसका इंतजार करना। ठीक है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। साधु साधु साधु।